बिहार में इस समय एक शब्द बहुत चर्चा में है, एसआईआर। लोग पूछ रहे हैं एसआईआर क्या है? क्या मेरा नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा? क्या मुझे अपनी नागरिकता साबित करनी होगी? और क्या इस सब के पीछे कोई राजनीति है? आइए आज इन सभी सवालों के हम एक एक करके जवाब आसान भाषा में समझाते हैं। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें चुनाव आयोग किसी राज्य की वोटर लिस्ट को पूरी तरह से खंगालता है, जांचता है और ज़रूरत हो तो उसमें बड़े स्तर पर बदलाव करता है। ये काम तभी किया जाता है जब आयोग को लगता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, नाम डुप्लीकेट हैं या मृतक लोगों के नाम अब भी दर्ज हैं, या बहुत से लोग बिना जानकारी दिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। इस बार चुनाव आयोग ने ये प्रक्रिया बिहार में शुरू की है, लेकिन क्यों? क्योंकि बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आयोग को जांच में ये मिला कि करीब 52 लाख से ज़्यादा वोटर अपने पते पर मिल ही नहीं रहे हैं। यानी या तो वो दूसरी जगह चले गए हैं, या उनकी मृत्यु हो चुकी है, या उनका नाम गलती से 2 बार लिस्ट में है। ये आंकड़ा बिहार के कुल वोटरों का लगभग 6.6% है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। अब चुनाव आयोग ने तय किया है कि वो पूरे बिहार में घर घर जाकर वोटरों की जानकारी दोबारा इकट्ठा करेगा, और इस बार पुराने रिकॉर्ड देखकर नहीं बल्कि हर घर जाकर फिर से पूरी नई लिस्ट बनाई जाएगी। कर्मचारी हर घर जाकर पूछ रहे हैं घर में कितने वोटर हैं, उनकी क्या उम्र है, कहाँ जन्म हुआ है, और ख़ास बात यह कि अगर किसी ने 2003 के बाद वोटर कार्ड बनवाया है तो अब उसे अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान का दस्तावेज देना होगा। नहीं देने पर नाम वोटिंग लिस्ट से हट सकता है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को इसका पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है, यानी एक अस्थायी लिस्ट जिसमें नाम जुड़े गए हैं, कोई हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को इसका पहला ड्राफ्ट जारी किया है, यानी एक अस्थायी लिस्ट जिसमें नाम जोड़े गए हैं, कुछ हटाए भी गए हैं। अब लोग 1 सितंबर तक अपने नाम के खिलाफ दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, और अंतिम लिस्ट 30 सितंबर को जारी की जाएगी। यानी उसके बाद में ये तय हो जाएगा कि कौन वोट डाल सकेगा और कौन नहीं। अब इस पूरे मामले पर विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ये तो वोटर लिस्ट की आड़ में नागरिकता साबित करवाने की कोशिश है। कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि प्रक्रिया एनआरसी जैसी है, जिसमें गरीब, अनपढ़ और ग्रामीण इलाकों के लोग सबसे ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि उनके पास ज़रूरी कागजात नहीं होंगे। संसद के मॉनसून सत्र में भी इस मुद्दे पर जमकर बहस हुई है। बिहार के अलग अलग इलाकों से लोगों की शिकायतें भी आ रही हैं कि उनका नाम बिना किसी वजह से वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि इस प्रक्रिया को रोका जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि एसआईआर को रोका नहीं जाएगा। हाँ, कोर्ट ने चुनाव आयोग को सलाह दी कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड जैसे सामान्य दस्तावेजों को पहचान के लिए स्वीकार किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अब बड़ा सवाल ये है कि इसका असर किस पर पड़ेगा। सबसे पहले असर पड़ेगा उन लोगों पर जिनके पास सही कागजात नहीं हैं, जैसे ग्रामीण महिलाएं, बुजुर्ग, गरीब परिवार, या जिनका नाम शादी या शिफ्टिंग के बाद बदला है। दूसरा असर उन युवाओं पर पड़ेगा जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा गया है। और तीसरा असर राजनीतिक दलों पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर लाखों नाम हटते हैं तो चुनावों के नतीजों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और अब आप खुद सोचिए, अगर 65 लाख नाम हटते हैं तो क्या वो सब लोग अपात्र थे, या फिर कागजों की कमी की वजह से बाहर हो गए? और क्या चुनाव में वोट डालने का हक अब सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो दस्तावेजों की दौड़ में पास हो गए? इसलिए ज़रूरी है कि आप भी अपना नाम वोटर लिस्ट में ज़रूर चेक करें। अगर कोई गलती हो तो 1 सितंबर से पहले आवेदन करें, सुधार करवाएं, दस्तावेज दें, क्योंकि इस बार सिर्फ वोट डालना नहीं बल्कि वोट डालने का हक बचाना भी ज़रूरी हो गया है। एसआईआर का असली मकसद है वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और पारदर्शी बनाना, लेकिन जिस तरह इसमें दस्तावेजों की मांग की जा रही है उससे लोगों के मन में डर और भ्रम पैदा हो रहा है। कुछ इसे चुनाव से पहले ज़रूरी सफाई मान रहे हैं, तो कुछ इसे एक राजनीतिक चाल बता रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या एसआईआर सही दिशा में उठाया गया कदम है, या ये आम लोगों के अधिकारों पर चोट है? अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें